हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में पढ़ेंगे कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। और ये जो टॉपिक है ये किसी भी एग्जाम में आएगी जहाँ पर ज्योग्राफी पूछी जाती है या जीएस पूछी जाती है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो लेह शहर। और लेह शहर कहाँ पर है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। फिर सिंधु की सहायक नदी है झेलम नदी। अब झेलम नदी के किनारे क्या है? वो आता है श्रीनगर, जो कि जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। फिर झेलम की सहायक है लिच्छर, और लिच्छर पे कौन सा शहर पड़ता है? तो वो है पहलगाम, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है रावी। अब रावी किसकी सहायक है? तो सिंधु की। और इसके किनारे क्या है रावी के किनारे? तो चंबा। फिर ब्यास, ब्यास के किनारे क्या पड़ता है? तो ब्यास के किनारे पड़ती है मंडी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सतलज नदी। अब सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर में तिब्बत के निकट राकस्थाल झील से। और सतलुज नदी के किनारे स्थित शहर कौन है? फिरोजपुर और लुधियाना, और दोनों कहाँ पड़ते हैं? पंजाब में। अब हम गंगा नदी से संबंधित क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो अलकनंदा है वो नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है बद्रीनाथ ग्लेशियर से, है ना, या सतोपत ग्लेशियर से। तो बद्रीनाथ जो है वो कहाँ पर है? अलकनंदा के किनारे पड़ता है। फिर उसके बाद से दूसरी नदी क्या आती है? तो वो आती है मंदाकिनी, ठीक है। और मंदाकिनी के किनारे कौन सा शहर है? तो मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ ग्लेशियर से, ठीक है। तो यहाँ पर मंदाकिनी के किनारे क्या है? तो वो है केदारनाथ और रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि समझिए, केदारनाथ का मतलब क्या है कि ये भगवान शंकर से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर काशी भी शंकर से संबंधित है, गौरी भी शंकर से संबंधित है और रामबाड़ा भी शंकर से संबंधित है, तो इससे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है भागीरथी नदी। अब देखिए, हमने देखा था कि यहाँ पर एक ग्लेशियर था बद्रीनाथ, फिर उसके बाद से क्या था? तो वहाँ पर था केदारनाथ, और यहाँ पर क्या पड़ता है? तो यहाँ पर पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि गोमुख के पास है। और ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में। तो इस तरह से, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? जब गंगा शुरू में निकलती है तो भागीरथी के नाम से निकलती है। तो इस तरह से जो भागीरथी है, भागीरथी कहाँ से निकल रही है? तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले से। तो भागीरथी के किनारे क्या है? उत्तरकाशी। अब हम गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों को देखेंगे। तो देखिए, गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में कौन कौन से शहर हैं? तो वो है हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग। ये तीन जो हैं ये उत्तराखंड में हैं, ठीक है। और देवप्रयाग से गंगा जो है मैदानों में प्रवेश करती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो वो है कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज, फर्रुखाबाद और बलिया। कानपुर जो है गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश का स्थित सबसे बड़ा शहर है, यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे सबसे बड़ा स्थित शहर कौन सा है? तो वो है कानपुर। फिर उसके बाद से जब हम बिहार में आते हैं तो बिहार में देखते हैं कि गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो वह है मुंगेर, पटना, भागलपुर, बेगूसराय और बक्सर। अब देखिए, गंगा के किनारे बिहार का जो सबसे बड़ा शहर है वो है पटना, ठीक है। और बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है गंगा के किनारे स्थित? तो वो है भागलपुर। यानी कि पहला कौन सा है? पटना, बिहार के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, और दूसरे नंबर पे आता है भागलपुर। इसके बाद से जब हम पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में फरक्का जो है वो गंगा के किनारे स्थित शहर है। फिर नेक्स्ट है गंगा और यमुना के किनारे। तो देखिए, जब गंगा और यमुना नदी जहाँ मिलती है वहाँ पर क्या बनता है? तो वहाँ पर प्रयागराज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रामगंगा नदी। अब रामगंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है ना। गंगा नदी में पहली जो सहायक नदी मिलती है वो कौन सी है? रामगंगा। तो रामगंगा के किनारे क्या है? बरेली और मुरादाबाद, ठीक है। फिर रामगंगा के बाद से कौन सी सहायक नदी है? गोमती। अब गोमती के किनारे क्या है? तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और इसके किनारे क्या है? तो लखनऊ, गाजीपुर, जौनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहाँपुर और सुल्तानपुर, ठीक है। तो ये जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट है अब गंडक नदी, है ना। रामगंगा, गोमती, घाघरा, घाघरा जो है इसको सरजू नदी भी बोला जाता है, ठीक है। तो घाघरा जो कि छपरा में मिलती है गंगा में, और ये गंडक उसके बाद से आती है गंडक, है ना। तो गंडक के किनारे क्या है? तो गंडक के किनारे हाजीपुर। फिर यमुना, यमुना के किनारे क्या है? तो यमुना के किनारे है आगरा, मथुरा, दिल्ली, औरैया और इटावा। और इटावा में जो चंबल नदी है वो कहाँ मिलती है? तो इटावा में जो है चंबल नदी यमुना में मिलती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और यमुना के किनारे इसी शहर कौन कौन से? तो आगरा, मथुरा, दिल्ली, औरैया और इटावा। फिर नेक्स्ट है चंबल नदी। अब देखिए, चंबल नदी के किनारे स्थित शहर कौन है? तो कोटा और रावत भाटा। ये जो दो शहर हैं ये कहाँ है? राजस्थान में है। लेकिन जो ग्वालियर है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो चंबल नदी के किनारे स्थित तीन शहर है, कौन कौन सा? कोटा, ग्वालियर और रावत भाटा, ठीक है। फिर चंबल की सहायक है क्षिप्रा नदी, ठीक है। और क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो उज्जैन, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर यमुना की एक और सहायक नदी है जो कि बेतवा नदी है। अब बेतवा के किनारे कौन कौन सा स्थित है? तो
तो वो है ओरछा, विदिशा और सांची। फिर नेक्स्ट है सरजू नदी। अब सरजू नदी को घाघरा नदी भी कहा जाता है। और सरजू के किनारे क्या है? अयोध्या शहर है, ठीक है, वही अयोध्या जहाँ पे राम बसे हैं। फिर नेक्स्ट है राप्ती। अब राप्ती के किनारे कौन कौन से शहर है? तो एक गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और एक है श्रावस्ती जो कि बिहार में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाल्गु नदी। अब फाल्गु नदी कहाँ पर है? तो बिहार में। और फाल्गु नदी के किनारे क्या है? तो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लूनी, है ना। जब हम इस तरफ आते हैं तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में पहली नदी यहाँ पर कौन सी दिखती है? तो लूनी। तो लूनी के किनारे क्या है? अजमेर। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो साबरमती, ठीक है। तो साबरमती के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद, ठीक है। तो साबरमती के किनारे दो शहर हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर। फिर नेक्स्ट हम जब देखेंगे तो नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से, ठीक है। और मध्य प्रदेश से निकलती है तो उसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो जबलपुर, होशंगाबाद, अमरकंटक और भरूच। तो ये तीनों जबलपुर, होशंगाबाद और अमरकंटक कहाँ पड़ते हैं? तो मध्य प्रदेश में। और भरूच कहाँ पड़ता है? तो भरूच पड़ता है गुजरात में। तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। फिर नेक्स्ट है ताप्ती नदी। अब देखिए जब ताप्ती नदी की बात करते हैं, ताप्ती नदी के किनारे क्या है? तो सूरत और बैतूल है। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो बैतूल के पास से निकलती है। तो इस तरह से ये दो शहर ताप्ती नदी के किनारे हैं। फिर नेक्स्ट आता है मांडवी नदी। अब देखिए मांडवी नदी कहाँ पर है? तो मांडवी नदी है गोवा में, ठीक है। गोवा की दो नदियाँ, एक मांडवी और एक जुआरी। तो मांडवी के किनारे क्या है? तो मांडवी के किनारे है गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब पूरे शहर किसके किनारे है? तो पूरे शहर जो है मूला और मुथा, इन दो नदियों के किनारे है महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट आता है, अब जब हम इधर आएंगे तो ये पूर्वी घाट की नदियाँ देखेंगे। हमने पश्चिमी घाट की नदियाँ देख ली। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सी नदी आती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र के किनारे क्या क्या है? तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिखोवा घाट, माजुली और धुबरी, ये जो शहर हैं वो किसके किनारे हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट जब हम आएंगे तो उसके बाद से कौन सी नदी आती है? हुगली नदी। हुगली के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो कलकत्ता और हावड़ा। कोलकाता और हावड़ा हुगली के किनारे हैं। फिर नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के किनारे क्या पड़ता है? जमशेदपुर। फिर इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहते हैं। और इसके किनारे, इंद्रावती के किनारे क्या है? जगदलपुर। क्या है? जगदलपुर। फिर नेक्स्ट है महानदी। अब महानदी के किनारे क्या है? तो कटक, संबलपुर और बाकी। कौन कौन से शहर? कटक, संबलपुर और बाकी, ये तीन शहर हैं। फिर नेक्स्ट है भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी है। क्या है? उड़ीसा की राजधानी। और ये किन नदियों के किनारे है? तो दया और कुआखाई नदियों के किनारे है। फिर उसके बाद से आता है गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो नासिक, नांदेड़, ये दोनों महाराष्ट्र में है। और जो राजमुंद्री है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो गोदावरी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो नासिक, नांदेड़ और राजमुंद्री। फिर उसके बाद से आती है कृष्णा नदी। अब कृष्णा के किनारे क्या क्या है? तो सांगली और विजयवाड़ा, दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट है भीमा नदी। भीमा नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। और भीमा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो वो है पंढरपुर। फिर नेक्स्ट है तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो कुर्नूल और हम्पी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कावेरी नदी। अब कावेरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो श्रीरंगपट्टनम, त्रिचुरापल्ली और तंजौर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वैगई नदी। अब वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो मदुरै, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हम पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट में देखेंगे तो मंगलौर जो है कर्नाटक में पड़ता है। और मंगलौर नेत्रावती नदी के किनारे है, ठीक है। मंगलौर किसके नदी के किनारे है? तो नेत्रावती नदी। फिर उसके बाद से बेंगलोर। बेंगलोर भी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और ये बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। और ये किस नदी के किनारे है? तो बृषभावती नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट आता है चेन्नई। अब देखिए चेन्नई किस नदी के किनारे है? तो अड़यार नदी। किस नदी? अड़यार नदी। नेल्लौर किस नदी के किनारे है? तो पेन्नोरू नदी के किनारे। नेक्स्ट है बराकर। अब बराकर नदी पे कौन सा है? तो तिलैया बांध। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी है और इसके किनारे तिलैया है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।